सोचिए, हर सुबह नींद खुलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमे, मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूं। यही हाल था आरव का। 32 साल का ये आम आदमी बाहर से सब कुछ ठीक ठाक करता दिखता था। नौकरी थी, घर था, जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन भीतर से वो खोखला महसूस करता। संतुष्टि जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। एक दिन जब वो अपनी पुरानी किताबें समेट रहा था, तभी उसे एक धूल से ढका कार्डबोर्ड बॉक्स मिला। उसमें रखी एक किताब ने उसकी नजरें रोक दी। क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ बाय स्टीवन सिजरी। उसे याद ही नहीं था कि उसने ये कब खरीदी थी। उसने यूं ही पन्ने पलटे और पहले पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा देखा, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। नीचे लिखा था, डेवलपिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीविंग सक्सेस। ये लाइनें जैसे सीधा उसके दिल में उतर गई। आरव ने महसूस किया, और शायद यही वह चीज है जिसकी कमी ने उसकी पूरी जिंदगी को धुंधला बना रखा है। वह सोफे पर बैठा, चाय का कप हाथ में लिया और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। किताब बता रही थी, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ चीजें देखना या समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपकी असली प्राथमिकता क्या है, कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया, अ क्लियर विजन अलाउज यू टू नेविगेट चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली। आरव ने खुद से पूछा, मेरी विजन क्या है, मैं सच में क्या चाहता हूं? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी उलझनों का असली कारण यही है, उसे खुद नहीं पता कि वो जिंदगी से चाहता क्या है। किताब आगे कहती है, क्लैरिटी न सिर्फ सही फैसले लेने में मदद करती है, बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को सही जगह निवेश करवाती है। उसे लगा जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई है। किताब ने उसे एक एक्सरसाइज दी, राइट डाउन दी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आरव ने कलम उठाई और लिखा, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्वतंत्रता, शांति का मन। जैसे ही उसने ये लिखा, उसकी आंखें खुल गई। उसकी असली जिंदगी इन 5 प्राथमिकताओं से पूरी तरह अलग थी। न परिवार के लिए वक्त था, न हेल्थ पर फोकस, करियर ग्रोथ का कोई समय नहीं मिलता, आर्थिक स्वतंत्रता तो सिर्फ EMI और बिल भरने तक सीमित थी, और मन की शांति, वो तो जैसे उसके लिए किसी और की दुनिया की चीज थी। ये सोचकर वो घबरा गया, लेकिन साथ ही एक राहत भी महसूस हुई। अब उसे पता चल गया था कि समस्या का असली रूट क्या है। किताब ने कहा, क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और पॉज रिफ्लेक्ट करना। यानी हर बार जब कंफ्यूज हो जाओ, तो एक पल रुककर सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका असली पर्पस क्या है? उसने ठान लिया कि अगले 7 दिनों तक हर डिसीजन से पहले पॉज और रिफ्लेक्ट करेगा। और उसी शाम उसका पहला टेस्ट आ गया। कॉलेज का दोस्त आकाश ने कॉल किया, चलो यार, वीकेंड पर गोवा चलते हैं। आरव पहले तो एक्साइटेड हुआ, लेकिन फिर रुका और सोचा, क्या ये मेरी प्राथमिकताओं को सपोर्ट करता है? जवाब साफ था और नहीं। उसने मना कर दिया। दोस्त ने मजाक उड़ाया, यार तू बोरिंग हो गया है। लेकिन इस बार आरव को फर्क नहीं पड़ा। पहली बार उसने क्लैरिटी के साथ फैसला लिया। अगले दिन ऑफिस में भी टेस्ट आया। बॉस ने नया प्रोजेक्ट ऑफर किया, जिसमें ओवरटाइम तय था। पहले वो हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने पॉज किया और सोचा, अगर ये प्रोजेक्ट लूंगा तो हेल्थ और फैमिली टाइम का क्या होगा? उसने शांति से मना कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि क्लैरिटी उसकी जिंदगी को नया रूप दे रही है। उसने एक नोटबुक रखना शुरू किया, जिसमें वो हर रात लिखता, क्या मैंने आज अपनी प्रायोरिटी पर फोकस किया? कौन सी चीजों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया? क्या मैंने क्लैरिटी के साथ फैसले लिए? दिन ब दिन उसका स्ट्रेस कम हो रहा था और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उसे लगने लगा कि अगर सिर्फ पहला लेसन इतनी ताकतवर है, तो आगे के लेसन्स कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसी वक्त उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा देखो, मैंने आपका स्केच बनाया है। आरव ने बेटे को गोद में उठाया और मुस्कुराया।
उस पल उसने महसूस किया असली क्लैरिटी का मतलब सिर्फ लिखना नहीं बल्कि जीना है। उसने तय किया आने वाले वीकेंड पर पूरा वक्त परिवार को देगा। यहीं से उसकी नई जर्नी शुरू हुई। अगला चैप्टर था लाइव विद इंटेंशनैलिटी। इसमें लिखा था और जीवन का मतलब सिर्फ रिएक्ट करना नहीं बल्कि साफ इरादों के साथ जीना है। नए लेसन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं भी अपनी जिंदगी को रिएक्ट करने के बजाय इंटेंशनली जी सकता हूं? किताब ने पहला स्टेप बताया, डिफाइन योर इंटेंशंस क्लियरली। यानी हर दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज का फोकस क्या होना चाहिए। अगली सुबह आरव ने अपनी नोटबुक में लिखा, परिवार के साथ डिनर जरूर करूंगा, अपने फाइनेंशियल गोल्स रिव्यू करूंगा, सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट दूंगा। दिन की शुरुआत में इन 3 सिंपल इरादों ने उसे एक नया रोड मैप दिया और फिर किस्मत ने उसे तुरंत परखा। पत्नी नंदिनी ने कहा, आज डिनर पर जल्दी आना, लेकिन ऑफिस में बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रख दी। पहले जैसा होता तो आरव रिएक्ट करता और फैमिली टाइम मिस कर देता, लेकिन इस बार उसने पॉज किया, अपने सुबह के इरादों को याद किया और बॉस से कहा, क्या मीटिंग कल सुबह हो सकती है? बॉस मान गया। शाम को जब वह परिवार के साथ बैठा तो नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता और बेटे की मासूम खुशी देखकर उसका दिल भर आया। उसे लगा यही असली जीत है। धीरे धीरे उसने किताब के अगले स्टेप्स अपनाए, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ऑफिस में सहकर्मी समीर की छुट्टी के कारण सारा वर्कलोड उस पर आ गया। पहले जैसा होता तो वह शिकायत करता, लेकिन इस बार उसने इसे मौके की तरह देखा और काम संभाला। नतीजा, मैनेजर इंप्रेस हुआ और उसकी तारीफ की। उसने ब्रेक लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू डेली एक्शंस को भी अपनाया। बेकार सब्सक्रिप्शन और अननेसेसरी खर्चों को काटा। हर खर्चे से पहले खुद से सवाल किया, क्या ये मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम को सपोर्ट करता है? और यही आदत उसे धीरे धीरे मजबूत सेविंग्स की तरफ ले गई। फिर उसने सीखा लर्न टू से नो। जब भी कोई पार्टी या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी सामने आती, वह सोचता, क्या ये मेरी प्रायोरिटी से मेल खाती है? अगर जवाब नहीं होता तो वह बिना गिल्ट मना कर देता। लेकिन किताब ने यह भी सिखाया कि इंटेंशनलिटी का मतलब रिजिड होना नहीं है। कभी कभी फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है, अगर वो आपके बिग पिक्चर को सपोर्ट करता है। अगले लेसन ने उसे और गहराई दी का बैलेंस। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ पूरी तरह अनबैलेंस थी। काम सब पर हावी था, फैमिली टाइम गायब, हेल्थ नेग्लेक्टेड और पर्सनल ग्रोथ लगभग खत्म। उसने 4 पिलर्स लिखे, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ, और हर एक के लिए बाउंड्री सेट की। शाम 7 बजे के बाद ऑफिस वर्क नहीं, वीकेंड फैमिली के लिए, रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज और हर हफ्ते नई स्किल। शुरुआत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेस घटा और संतुलन लौटने लगा। फिर किताब ने कहा, गेट रिड ऑफ द जंक। उसने अपनी अलमारी साफ की, बेकार कपड़े दान किए, टू डू लिस्ट से फालतू टास्क हटाए और सोशल मीडिया का टाइम लिमिट किया। सबसे बड़ा जंग था इमोशनल क्लटर, पुराने गिले शिकवे और गिल्ट। उसने हिम्मत की, दोस्त रजत को कॉल किया, कॉलिग से माफी मांगी और खुद को भी माफ किया। उसके दिल से बोझ हट गया। इसके बाद आया द पावर ऑफ एक्सपोजर। किताब कह रही थी, ग्रोथ तभी आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए आइडियाज, लोगों और अनुभवों को अपनाते हैं। आरव ने 5 नई चीजें चुनी, गिटार सीखना, सोलो ट्रिप करना, अनजान लोगों से बातचीत करना, नई संस्कृति को एक्सप्लोर करना और वॉलंटियर वर्क करना। उसने गिटार सीखा और गलती करने में मजा पाया। सोलो ट्रिप पर गया और अकेलेपन में खुद को खोजा। निहारिका से बातचीत की और उसका नजरिया बदला। श्रीनिवास के साथ साउथ इंडियन कल्चर का अनुभव किया और एनजीओ में बच्चों को पढ़ाते हुए जीवन का असली अर्थ समझा। एक बच्चे ने पूछा, भैया आपने कभी बड़ा सपना देखा है? यह सवाल उसके दिल तक उतर गया। उसे महसूस हुआ सपने किसी की हैसियत पर नहीं, बल्कि दिल की गहराई पर निर्भर होते हैं। इन सारे अनुभवों ने उसकी सोच और क्लैरिटी को नया आयाम दिया। किताब का आखिरी मैसेज था,
Never stop exposing yourself to the unknown. Every new experience adds a layer to your understanding of the world. आरव ने खुद से वादा किया और हर महीने कुछ नया करूंगा, कुछ नया सीखूंगा। और यही है क्लैरिटी का असली सबक। जब आपकी प्रायोरिटी साफ हो, डिस्ट्रैक्शंस हट जाए, इरादों के साथ जीना सीख लो, बैलेंस बनाए रखो और नए अनुभवों से खुद को लगातार अपडेट करते रहो, तब जिंदगी सचमुच खूबसूरत और सार्थक बनती है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।